जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है और बड़ा आयोजन अगर चुनावी साल में हो, तो सवाल ये भी उठता है कि आयोजन के पीछे क्या कोई राजनीतिक उद्देश्य है। नमस्कार, मैं नीलेश और मैं कर रहा हूँ न्यूज़बाजी। यहाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का, जो भिलाई में आयोजित हुई। 25 अप्रैल से 1 मई तक आयोजित इस कथा को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। भिलाई में भी इस बात की राजनीतिक चर्चा हो रही है कि क्या चुनावी साल, जबकि इस साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसका लाभ का क्या आयोजनकर्ताओं को भी मिलेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में भीड़ आई। तो हम उस भीड़ में आए लोगों से ही जानने की हमने कोशिश की कि क्या राजनीतिक रूप में भी वो वोट के रूप में तब्दील होगी। हाँ, वोट में फर्क पड़ेगा सर। ये भारतीय जनता पार्टी को इसमें वोट ज्यादा मिलेगा। पांडे जी को, प्रेम प्रकाश पांडे जी को वोट बहुत मिलेगा। क्यों मिलेगा? भीड़ आई है इसलिए। बहुत भीड़ है सर। उससे अब सब तो अपना अपना नहीं करते हैं, सब अपने तरफ वोट के लिए खींचते हैं, लेकिन वो तो जनता को समझना चाहिए कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। अब एक कथा है तो वो तो धर्म और राजनीति अलग अलग चीजें हैं, या इससे या इस कथा का राजनीति पर भी लाभ मिलेगा ये तो अलग अलग है, कथा अलग है, चुनाव अलग है, लेकिन अब क्या करोगे। हम लोग तो रोज आते हैं डेली और सुन के जाते हैं। और आज भी सुबह से ही आ गए हैं हम लोग कि सुन के जाएंगे करके। आते हैं तो अच्छा लगता है और मतलब शुरू से ही भोलेनाथ के भक्त है और यहाँ आने से तो और ज्यादा बढ़ गया है। एक और चर्चा चल रही है कि चूंकि ये चुनावी साल है छत्तीसगढ़ में और इतनी भीड़ आ रही है, तो क्या आयोजन समिति या जो लोग हैं जो ऐसे कार्यक्रम कराते हैं धार्मिक कोई भी, वो क्या उसको भी लाभ उनको मिलेगा चुनाव में? हाँ जरूर। कोई चुनाव में क्या ये वोट में तो परिवर्तित होगा? हाँ होगा, होगा, विश्वास रखो, सब होगा। इनको लाभ मिलेगा? हाँ मिलेगा लाभ। आप क्या कह रहे हैं? जरूर मिलेगा लाभ। जो ये जो भीड़ आ रही है, क्या ये वोट में भी तब्दील होगी चुनाव में आने वाले समय में? इस चीज के बारे में तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन सबकी अपनी अपनी आस्था है, इसीलिए सब आ रहे हैं। आप खुद क्या वोट दोगे ऐसे लोगों को जो आयोजन करा रहे हैं, उन्हीं को दोगे या किसी और को दोगे? अब इस चीज के बारे में मैं नहीं बोल सकती। ये तो अपनी चॉइस है, अभी जिसको वोट देना है। नहीं नहीं, वोट अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है। और बाकी सब पब्लिक से यही बोलना चाहूंगी कि आस्था अपनी जगह है, वोट अपनी जगह है। वोट उन्हीं को मिलना चाहिए जो नेता कार्यकर्ता अच्छे हैं हमारे लिए। और बहुत लोग यहाँ बहुत इंजॉय किए, भगवान के भक्ति में ऐसे लीन थे। एक चीज और बताइए, इतनी भीड़ आ रही है, लोगों का ये भी एक मानना है कि चूंकि इस साल चुनाव है तो राजनीतिक लोगों को भी लाभ मिलेगा। क्या इस भीड़ का लाभ राजनीति में भी मिलेगा? नहीं नहीं, ये सब भगवान के भक्ति में है, राजनीति का कोई इसमें लेन देन नहीं है। धार्मिक है। देखो, ये धार्मिक है, आस्था का विषय है और ये लोग आस्तिक लोग हैं जो यहाँ पहुंचे हैं। वो कोई नेतागिरी के चक्कर में या किसी के चक्कर में यहाँ पर आए नहीं है, केवल बाबा को देखकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए सभी। शिवम सुभक्तम लव पुष्पाणकान। कहाँ के रहने वाले हैं? विलायती। कई लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि इतनी भीड़ आई है और इस साल चुनावी साल भी है छत्तीसगढ़ में, तो इसका लाभ चुनावी रूप में भी आयोजनकर्ताओं को मिलेगा। आपका अपना क्या? देखिए, जैसे आप पानी पीते हैं तो शरीर में जाता है, शरीर स्वस्थ रहता है। तो हर काम का जो ऐसा उद्देश्य रहता है, राजनीति से जुड़ा है तो एक वोट रहेगा ही रहेगा उसका। और अगर व्यापारी है तो 1 रुपया कैसे कमाऊंगा। अगर आप पत्रकार हो और न्यूज वाले हो तो आप सोचोगे कि ऐसा क्या न्यूज दो जिसमें मेरी आर्थिक स्थिति में, मतलब जीवन यापन के लिए जो रास्ता है ये तो जाएगा और प्रभु के द्वार भी जाता है। सारी नदियां समुद्र में जाके मिलती है, वैसे नेताओं का सारा काम जो है एक वोट के लिए होता है। और धार्मिक काम करते जाइए, वोट भी लेते जाइए और लोगों की सेवा करते जाइए। सेवा और त्याग की भाव से जो भी किया जाएगा उसके पीछे तो बाबा भी प्रसन्न होंगे और काम भी मिलेगा और लोगों का लाभ मिलेगा। चुनाव से नहीं, चुनाव से कोई संबंधित नहीं है इसका, है ना। ये जो है अपना अपना आस्था और भक्ति के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। चुनाव से ऐसा कोई नहीं है। मेरा पन्नालाल साहू है, मैं यही भिलाई सेक्टर 4 का हूँ, है ना। ठीक है, धन्यवाद सर। और मेरा नाम यशवंत कुमार साहू है। ये चीज भी आ रही कि इतनी भीड़ आ रही है, 7 दिन लाखों की संख्या में लोग आए। इस साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव भी होना है, तो क्या ये भीड़ चुनावी लाभ में भी मिलेगा राजनीतिक दलों को, या जो आयोजन समिति है, या फिर सिर्फ धार्मिक है? सर, अब ये चुनाव से रिलेटेड तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन अब आदमियों का, लोगों का जितना भीड़ है ना, ये सब भगवान के प्रति श्रद्धा है। मेरे पूरे परिवार बैठे हैं, जितने हैं हम लोग सब पूरे परिवार आए हैं ताला मार के, सिर्फ इसी चक्कर में।
अपना नौकरी आज मैं छुट्टी लेके यहाँ आया हूँ, मैं भी पुलिस विभाग में हूँ। छुट्टी लेके यहाँ बैठे हैं हम लोग पूरे परिवार यहाँ पे। मेरे सिस्टर लोग आए हैं बाहर से, उन लोग भी यहीं बैठे हैं, मेरे जीजा जी हैं, दीदी सब यहीं पे हैं सब। इसका लेकिन राजनीतिक से कोई वो नहीं है। नहीं, ऐसे तो मेरे को नहीं लगता, सब भगवान की श्रद्धा है, सबके प्रति सब आपस में भगवान से बहुत लगाव है ना, इसलिए ऐसे एक सवाल भिलाई के लोग मतलब लगातार पूछ रहे हैं या उनके मन में सवाल है कि जो लोग यहाँ आए हैं, क्योंकि क्या वो जो कार्यक्रम है वो बीजेपी के जो सक्रिय लोग हैं वही आयोजित किए हैं, तो क्या ये आप बीजेपी को वोट भी देंगे ये कार्यक्रम सुनने आए इसलिए? वोट की बात नहीं है, अपने आस्था की बात है। हम लोग आस्था से आए हुए हैं, राजनीति से कोई ऐसा लेना देना नहीं है, और भगवान भक्ति में जिनको आस्था है वो लोग आ रहे हैं। उसका वो ये वोट में तब्दील होगा ऐसा नहीं है ना? वोट की बात ही नहीं है यहाँ पर, ये तो भक्ति भावना से लोग आ रहे हैं। आयोजक चाहे कांग्रेसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी दल का हो, वो तो आयोजक आयोजन करते हैं, लेकिन भावना से लोग यहाँ आ रहे हैं, कोई राजनीतिक उद्देश्य से नहीं। एक उत्सव का माहौल बना हुआ है, और दूसरा हिंदुत्व की लहर जो कि पूरे भारत से होते हुए विश्व में पहुंच रही है, इसका लाभ जरूर मिलेगा, चाहे वो राजनीतिक व्यू से हो चाहे धार्मिक व्यू से हो। जय भोलेनाथ। आपका क्या कहना है? मेरा भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम लोग आए हैं, काफी अच्छा उत्सव है, माहौल भी मस्त है, सब लोग खा पी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, भजन सुन रहे हैं। इसका लाभ जरूर मिलेगा, हिंदुत्व को, आस्था को मिलेगा, सारे लोग खुश हैं बाबा जी के भजन सुन के। नहीं, उसका तो ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये आपका अपना खुद का मेरा मत ये है कि यह सिर्फ धार्मिक कार्य है। धार्मिक कार्य में राजनीति में नेता तो या फिर चुनावी उससे कोई लेना देना नहीं होता। बाकी यहाँ पे आज 3-4 लाख जो भी यहाँ की जनसंख्या होगी, उसमें मुझे लगता है कि जितने भिलाई में उससे ज्यादा लोग बाहर के भी है, तो चुनावी उससे मुझे तो नहीं लगता। बाकी ठीक है, बाकी सब नमस्कार। तो अलग मैटर है, लेकिन हमारा जो श्रद्धा और भक्ति है, जो विश्वास है, जो हमें हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का जो हमें मार्गदर्शन दिखा रहा है, वो बहुत ही सराहनीय लगा। और इतने बारिश में भी इतने श्रद्धालुगण आए हुए हैं, उसका सभी का बहुत बहुत आभार। और हमारे हिंदू धर्म को ऐसे ही आगे मार्गदर्शन दिखाता रहे, ऐसे महान पुरुषों का हमारे छत्तीसगढ़ में। विवेक बंचोर। विवेक कहाँ के हैं? दुर्ग के। दुर्ग के। क्या ये जो भीड़ आई है, आप खुद आए हैं, तो आप इसको राजनीतिक रूप में भी इसका फायदा मिलेगा या फिर सिर्फ भक्ति का मामला है? ये भक्ति का मामला है, सब अपने दिलों से आ रहे हैं। भोलेनाथ के जितने भी श्रद्धालु है वो अपने दिल से आए हैं, इनको कोई पॉलिटिक्स में नहीं ले सकता जी। दिखा रहे हैं तो ये वोट में तब्दील नहीं का इसका कोई लेना देना कोई लेना देना। भिलाई में हुए इस बृहद धार्मिक आयोजन का क्या राजनीतिक लाभ मिलेगा, और अगर राजनीतिक लाभ मिलेगा तो कितना मिलेगा, इन सवालों के जवाब हमने इस वीडियो में आपको देने की कोशिश की वहां पहुंचे लोगों से के जरिए। एक बयान पंडित प्रदीप मिश्रा का भी भिलाई में मीडिया से चर्चा के दौरान आया था, जब उनसे ये सवाल किया गया था कि क्या वे बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। उन्होंने इसका क्या जवाब दिया ये भी आप सुनिए। उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। आपसे एक सवाल है, आपने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि घर का एक बच्चा आरएसएस में हो या बजरंग दल में हो, क्या आप बीजेपी के राष्ट्रीय मतलब स्टार प्रचारक हैं? स्टार प्रचारक तो मैं महादेव का हूँ, मूल रूप से शिव जी का प्रचार मूल रूप से हम लोगों का मूल तत्व है। उसमें ये नहीं है कि भाजपा या कांग्रेस के लिए, जो हमारे सनातन धर्म को पोषणता प्रदान करे, जिस पेड़ से हमको छाया मिल रही है उस पेड़ के नीचे अगर जल डालेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में वो फल भी दे। तो उस भाव से कहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारा सनातन धर्म और ये हिंदू राष्ट्र, हम तो पहले भी कहे हैं, जो बंटवारे के समय चले गया वो चले गया, पर जो आज भारत की भूमि जो है और यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ण के हों, वो हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत ही रह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। उसके लिए विशेष कोई सील ठप्पा लगना मूल नहीं। अभी कैसे जागृत हो गए साधु संत की, अब वो हिंदू राष्ट्र की बातें हो रही। अब ये उनकी सोच है, परंतु हमारा भारत तो पहले से हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर जहाँ भगवत भजन है या आदर का, या किसी के दुख को देखकर जो दुखी हो जाए, किसी के सुख को देखकर सुखी हो जाए, केवल भारत की भूमि पर ही एक ऐसा लक्षण है कि आपको तकलीफ है तो पड़ोसी को भी तकलीफ हो जाती है कि क्यों दुखी है। इसको सुख है तो भगवान की कृपा से उसको प्रसन्नता हो जाती है कि उसके यहाँ गाड़ी आई है। ये भारत की भूमि का लक्षण। तो यहाँ जहाँ पर एक आनंद का विषय रहता है, अपने हृदय में किसी के प्रति समर्पण का भाव रहता है, तो हिंदू सनातन धर्म ही हमारा है। जो राजनेता है, सभी धर्म अच्छे हैं, कोई धर्म बुरा नहीं है। अगर आप सत्कर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हैं, भूखे को भोजन करा रहे हैं, किसी जरूरतमंदों को अगर कोई व्यवस्था दे रहे हैं, तो
सभी धर्म अच्छे हैं। महाराज जी, आरक्षण पे पूरे राजनेता राजनीति करते हैं, सरकार बनाते हैं, आरक्षण का मुद्दा लाते हैं। आपकी नजर में आरक्षण कहाँ तक सही है? आर्थिक होना चाहिए, जातिगत होना चाहिए? हमारा तो इतना सा कहना है कि जिसको जिस चीज की जरूरत हो उसको समय पर जरूरत के अनुसार दे देना चाहिए। मूलतः आज अगर दवाई की जरूरत है और वो व्यक्ति हॉस्पिटल में तड़प कर मर रहा है और उसको हॉस्पिटल में दवाई बाद में मिले तो क्या मतलब? आज के हिसाब से जहाँ किसी को आर्थिक स्थिति की जरूरत है, केवल जातिवाद से मतलब नहीं है, किसी को जरूरत है उसको दिया जाए तो उसको सुख का अनुभव होगा। शिक्षक से आप कथावाचक बने, कथावाचक से आगे क्या लोग जानना चाहते हैं? मूलतः अगर कहीं भगवान ने ये मानव का शरीर दिया है और मानव की देह दी है तो प्रयासरत रहें कि हमारे शरीर के द्वारा या इस वाणी के द्वारा या अपने द्वारा कोई 10 लोग नहीं बदल सकते, परंतु कोई 4 भी बदल गए ना तो जीवन की सार्थकता होगी। वो 4 भी नहीं बदले, उनको बदलते बदलते अपन स्वयं भी बदल गए ना तो भी जीवन की सार्थकता होगी। राजनीति वाले तो निरंतर आते रहते हैं पर हमको जाना नहीं शिव तत्व की ओर।